और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी इसके सिद्धार्थ राय मंगला। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए कैसा व्यू है बाजार पर? 65 अंकों की बढ़त यहाँ पर निफ्टी पर देखने को मिल रही है, कैसे ट्रेड करना है आज? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल और आज के सेशंस में हमने निफ्टी में काफी जिगजैग मूव बनते हुए देखा आशीष जी। लेकिन इसके बीच में भी एक पॉजिटिव सिग्नल ये निकल कर आता है कि लास्ट वीक तक निफ्टी 18,600 से 18,700 की रेंज के बीच में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था आशीष जी। बट इस वीक एटलीस्ट पिछले 3 सेशंस में निफ्टी ने 18,700 से 18,800 के बीच में ट्रेड करने की कोशिश की है। इसका मतलब आशीष जी कि सपोर्ट्स लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें मोमेंटम के साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आशीष जी नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि निफ्टी नए ऑल टाइम हाईज की तरफ बढ़ता हुआ भी हमें जरूर दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी में हम एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं आशीष जी। यहाँ पर 22 जून की जो वीकली एक्सपायरी है, इसमें 18,800 के कॉल ऑप्शन को हम बाय करके चल सकते हैं आशीष जी। इसका प्राइस करीब 73-74 रुपीज के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 40 रुपीज पर, 40 पर, एंड हमारे टारगेट होंगे 120 एंड 135 तक के। 120, 135 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 22 जून की 18,800 की कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी और 73 से 74 रुपए के आसपास ये मिल रही है। स्टॉप लॉस लगाना है 40 रुपए का। 120 से 135 तक के अच्छे टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सर निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या लेवल्स है? जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए बैंक निफ्टी ने कल एक बहुत बड़ी गिरावट हमें जरूर दिखाई, बट उसमें उसके बावजूद आशीष जी 43,400 पर जिस तरह से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड वहां से आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने टर्न अराउंड दिखाया है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अभी मोमेंटम अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हमें बैंक निफ्टी फिर से 44,000 के ऊपर निकलता हुआ जल्दी ही दिखाई दे सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी में भी हम एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं 22 जून की वीकली एक्सपायरी के अंदर ही। 43,900 वाले कॉल ऑप्शन को हमें यहाँ पर बाय करना है आशीष जी। इसका प्रीमियम करीब 194-195 रुपीज चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 150 पर, 150 पर, एंड हमारे टारगेट होंगे 280 एंड 300 तक के। 280, 300 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक में 150 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। रणनीति साफ है कि करनी है खरीदारी, तेजी का बाजार है तो इसी ट्रेंड के साथ आपको जाना चाहिए। सर निफ्टी बैंक इंडेक्सेस पर तो आप खरीदारी की राय दे रहे हैं, स्टॉक्स पर क्या व्यू है? यहाँ पर भी तेजी करनी है? जी बिल्कुल आशीष जी, 2 स्टॉक्स हैं मेरे पास, दोनों में ही तेजी करनी है। पहला स्टॉक है बैटरी स्पेस से और इसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए आशीष जी, लगभग पिछले 15 दिन से ये स्टॉक अपने करीब 2 साल पुराने लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है एंड आज जिस तरह की मूव एक्साइड ने हमें दिखाई आशीष जी, मुझे लगता है कि वो लेवल्स बहुत जल्दी टूटेंगे और एक्साइड हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर निकल सकता है। तो एक्साइड को हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 206 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 230 एंड 235 तक के। सेकंड स्टॉक है आशीष जी ग्रैन्यूल्स। यहाँ पर देखिए आशीष जी, हम बहुत बड़ी मूव जनरली ग्रैन्यूल्स के अंदर बनते हुए नहीं देखते हैं, बट आज फिर भी इस स्टॉक ने लगभग अपने 2 महीने की कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ग्रैन्यूल्स में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ग्रैन्यूल्स को भी हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 288 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 305 एंड 310 तक के। 305, 310 तक के टारगेट्स आपको ग्रैन्यूल्स पर देखने को मिल सकते हैं। 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 296, 297 का भाव चल रहा है। फार्मा स्टॉक्स में एक्शन में भी है, फिलहाल 3% के गेंस भी हैं। आप 288 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और करिए खरीदारी। दोनों आइडियाज आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।